नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं आप सारे ही स्टूडेंट्स के लिए एमपीजीके की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। और आज कौन सी नंबर की क्लास है? तो आज क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम एमपी के वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम एमपी के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु खालिस्तान प्रमुख रूप से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि एमपी का राष्ट्रीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है कौन? तो वह है बारहसिंगा। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रमुख रूप से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मंडला में स्थित है। नेक्स्ट है कुनो पालपुर अभ्यारण्य श्योपुर जिले में स्थित है। आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान याद करने होंगे। साथ ही साथ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका स्थान भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। और आपको साथ ही साथ पूरे अभ्यारण्य भी याद करने हैं। तो कुल्लू पालपुर अभ्यारण्य श्योपुर जिले में स्थित है। कवि मुक्ति बोध का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो कवि मुक्ति बोध का जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। कवि मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। 1946 में स्थापित खालिस्तान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सागर विश्वविद्यालय एमपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एमपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह सागर में है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। एरन अभिलेख जो कि सागर में है, ये सती प्रथा का उल्लेख यहाँ से मिलता है। तो ये भी पूछा जाता है कि एरन अभिलेख कहाँ पर है? तो ये सागर में स्थित है। और इससे किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा का उल्लेख आपको इस एरन अभिलेख में देखने को मिलेगा। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण खालिस्तान को जीजा भुक्ति कहा जाता है। तो चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छतरपुर को, मध्य प्रदेश के छतरपुर को। छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिर धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल होने वाली मध्य प्रदेश से पहली धरोहर, ये एक धरोहर है। कौन से जिले में है? तो यह है छतरपुर जिले में। बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा बुंदेल वंश की राजधानी थी। तो बुंदेल वंश की राजधानी क्या थी? तो वह थी ओरछा। और ये किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे ये स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल ये कहाँ पर है? तो एमपी का पहला जैव आरक्षित मंडल ये पचपड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ISO प्रमाणित कौन सा है? तो वह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 में स्थापित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। खालिस्तान के किले में लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है। दतिया के किले में लिखा है ऐसा। कहाँ के कौन से किले में लिखा है? तो दतिया के किले में ऐसा लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है। आगे आते हैं हम। मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। देखो, पंचायती राज व्यवस्था, जैसे आपने पटवारी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें एक पूरा सब्जेक्ट ही था ये पंचायती राज का, जो कि 20 मार्क्स का आया था। ठीक है, हालांकि आपको इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना होगा क्योंकि वहाँ पूरा 20 मार्क का आया था, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि 20 नंबर का जो ये पूछा, यहाँ पे केवल 1 या 2 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है यदि पूछा जाएगा एमपीजीके में। तो पंचायती राज व्यवस्था को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसकी एक वीडियो लेकर आऊँगी और उसमें मैं पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करा दूँगी। तो मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत पहला राज्य है। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? इस पर स्टार करते हैं हम, हालांकि इंपॉर्टेंट पूरे हैं पर इसको और ध्यान से देखिएगा कि मंदसौर का जो प्राचीन नाम था वह दसपुर था। क्या था? तो मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। तो होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी।
आगे बढ़ते हैं अब हम, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं। अहिल्याबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1795 में अहिल्याबाई की मृत्यु हुई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद भोपाल की निर्माता थी। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है यहाँ पर कि एमपी की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? अभी हमने छोटी मस्जिद तो देख ही ली, अब हम बड़ी मस्जिद देखेंगे तो वह है ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है। लेकिन इसकी निर्माता कौन थी? तो वो शाहजहां बेगम थी। रातापानी अभ्यारण्य बाघ परियोजना खालिस्तान जिले में स्थित है। किस जिले में? तो रातापानी अभ्यारण्य जो है ये एक बाघ परियोजना है और ये रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये अभ्यारण्य स्थित है और ये एक बाघ परियोजना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पर है? तो एमपी का सबसे बड़ा कोयला भंडार सोहागपुर क्षेत्र में है। कहाँ पर है? तो ये सोहागपुर क्षेत्र में स्थित है। सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। सांख्य सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नगरीय निकायों में जो महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण देने वाला एमपी का भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य वह मध्य प्रदेश है। सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार जिले में है तथा सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है, ये खरमोर पक्षी के लिए विख्यात है। तो ये पूछा जाता है। देखो 3 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। पहला तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो भाई ये धार में है। सैलाना अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये रतलाम में है। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो जबलपुर में की गई तथा इसकी जो खंडपीठ शाखाएं हैं वो इंदौर व ग्वालियर में 1969 में स्थापित की गई। अब यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई, यानी 1956 में हुई। कहाँ पर हुई? तो जबलपुर में हुई। इसकी खंडपीठ या शाखाएँ, इसकी खंडपीठ जो शाखाएँ हैं वे कहाँ है? तो वह इंदौर व ग्वालियर में 1969 में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। परधौनी नृत्य विवाह के अवसर पर बेगा आदिवासियों द्वारा बारात की अगवानी के समय किया जाता है। तो यह एक प्रकार का नृत्य है। कौन सा? परधौनी। और ये बेगा आदिवासियों द्वारा जब बारात आती है उस समय किया जाता है। भोपाल एक्सप्रेस भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे ISO 9001-2003 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो भोपाल एक्सप्रेस ये भारत की एक ऐसी ट्रेन है जिसे ISO प्रमाण पत्र मिला है। भारत में भेल द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्कूल है। तो भारत का पहला स्कूल कौन सा है? तो वह जवाहरलाल नेहरू स्कूल है। और ये कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है और ये भेल द्वारा संचालित है। BHEL भेल के द्वारा ये संचालित है। चलिए आगे आते हैं अब हम हमारी अंतिम स्लाइड की तरफ। चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। देखो ये एक प्रकार का नृत्य है। कौन सा? चटकोरा नृत्य। और ये कौन सी किस आदिवासियों द्वारा किया जाता है? तो ये कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। बधाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध एक नृत्य है जिसका नाम है बधाई। लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई और कब हुई? तो इसकी स्थापना भोपाल में हुई और 1952 में हुई, यानी 1952 में हुई। ठीक है, तो आज के प्रश्नों की जो ये श्रृंखला थी ये श्रृंखला समाप्त होती है। आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस की जो सीरीज थी आज की क्लास में वो कंप्लीट होती है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। एक ही क्लास में पूरा संभव नहीं है ना कि पूरा कंप्लीट करा दें, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना, क्योंकि अभी आप अपनी स्टडी भी कर ही रहे होंगे, इसलिए मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करवा रही हूँ। जैसे एग्जाम पास में आएंगे ना तो हम इन सब चीज़ों का रिविज़न भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आप बाकी हमेशा की तरह यही कहूँगी कि नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा है तो अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा, उसे मिस नहीं करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये मजाक वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी कम समय है हमारे पास और वैकेंसी वैसे ही इतनी कम है। तो आपको हर तरह से हर जगह से प्रयास करना होगा अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए।
तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। बाकी जो भी स्टूडेंट्स नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करो, केवल क्लास ही नहीं देखनी है आपको, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।